जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताया था और मैंने कहा था कि ये चैप्टर आपका मतलब 3-4 पार्ट में हो सकता है। तो इसके पहले वाले में मैंने शुरुआत बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब उससे ठीक आप आगे समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके आगे देखिए कि उसके आगे कैसे यूज़ होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, पहला रूल हमने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब उसी रूल पर हम चलेंगे। अब अगला नंबर 2 रूल 2 यानी हमारा दूसरा रूल देखा जाए। दूसरा रूल कहता है हमारा बाबू कि अगर 2 नाउन्स या प्रोनाउंस या 2 से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस एंड से जुड़े हों, एंड से, तो उनके साथ वर्ब प्लूरल होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर 2 नाम है, राम और श्याम। तो हमने कहा कि जब 2 नाउन्स सिंगुलर, जब 2 नाउन्स एंड से जुड़े हों तो आप वहाँ पर वर्ब क्या करेंगे? प्लूरल करेंगे। देखिए यहाँ पर आर आया, वर्ब क्या हुआ? प्लूरल। अब क्यों भाई? तो क्योंकि जब आप एंड से 2 नाउन्स को जोड़ते हैं तो 2 व्यक्ति हो गए। कोई भी नाउन जो है एक है तो मतलब सिंगुलर, एक से अधिक हुआ तो प्लूरल हो गया। तो अब यहाँ पर राम और श्याम 2 हो गए तो इसका मतलब कि ये प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो जैसे आप कोई प्रोनाउन भी जोड़ सकते हैं, जैसे यू एंड आई रीड इंग्लिश। अब देखिए, यू एंड आई रीड इंग्लिश, तुम और मैं अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 है, 2 प्रोनाउन, एक है यू और एक है आई, दोनों को हमने किस चीज़ से जोड़ दिया? एंड से। तो 2 व्यक्ति हो गए। तो जब 2 व्यक्ति हो गए तो आप वर्ब क्या कीजिएगा? प्लूरल। देखिए रीड वर्ब प्लूरल हुआ। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि जब आप मुख्य क्रिया का जो पहला फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है। जब आप उसमें एस या ईएस लगाते हैं तब सिंगुलर बनता है। तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पर आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। अब 2 से अधिक नाउन्स प्रोनाउंस भी आ सकते हैं। यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तुम मैं और वह दोस्त हैं, तो 2 से अधिक प्रोनाउंस हो गए। उसी तरह से मोहन सोहन एंड गीता आर फ्रेंड्स, तो मोहन सोहन और गीता तीनों एक मतलब दोस्त हैं। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब अगला पॉइंट चलते हैं। अब यानी हम अब रूल 3 देखेंगे, तीसरा नियम। अब जब 2 नाउन्स एंड से जुड़े हों और जो प्रथम नाउन होगा उसके पहले डी लगा हो, उसके पहले डी लगा हो, तो उन दोनों नाउन से एक ही व्यक्ति का बोध होगा, इसलिए वहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगा। वर्ब वहाँ पे सिंगुलर। जैसे देखिए एग्जाम्पल में गौर कीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है द पोएट एंड फिलोसफर द पोएट एंड फिलोसफर हैज़ कम टू मीट यू। अब इस एग्जाम्पल पर, इस सेंटेंस पर गौर कीजिए। द पोएट एंड फिलोसफर हैज़, यहाँ पर देखिए हमने वर्ब क्या? सिंगुलर रखा है। हमने कहा कि जब 2 नाउन्स, देखिए 2 नाउन पोएट और फिलोसफर एंड से जुड़े हों, एंड से, और मैंने कहा कि जो प्रथम नाउन हो उसके पहले दी लगा हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। क्यों? तो ये जो है ना, ये एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और फिलोसफर भी है। हमने आपसे क्या बताया? हमने ये दिमाग में हमेशा रखिएगा कि जब सब्जेक्ट हमारा एक होगा, सिंगुलर होगा, तो वह भी सिंगुलर। सब्जेक्ट हमारा एक से अधिक होगा, प्लूरल होगा, तो वह भी प्लूरल। तो देखिए यहाँ पर द पोएट एंड फिलोसफर हैज़ कम टू मीट यू, यानी जो पोएट है, जो व्यक्ति पोएट है वही फिलोसफर है, यानी आदमी एक ही है। एक मतलब नाउन के पहले दी लग जाने से एक ही व्यक्ति का बोध हुआ, एक ही व्यक्ति का बोध हुआ। अगर ये दोनों नाउन्स के पहले अगर दी लग जाता तो 2 व्यक्ति होते,
लेकिन सिर्फ प्रथम नाउन के पहले दी लगा है। इसका मतलब कि एक ही व्यक्ति है। तो जब एक व्यक्ति होगा, जब सब्जेक्ट हमारा एक होगा, तो जाहिर सी बात है कि वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। तो रूल के हम साथ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए रूल 4 को समझिएगा, बिल्कुल इसी तरह वो भी लगभग रहेगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा। चलिए रूल 4। अब देखिए, जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और दोनों नाउन के पहले डी का प्रयोग हो तो वर्ब प्लूरल होगा। तो क्यों वर्ब प्लूरल होगा? इसलिए कि जब आप दो नाउन्स लिखिएगा और दोनों नाउन के पहले दी लगा दीजिएगा तो उस दोनों नाउन से दो व्यक्ति का बोध होगा। जैसे सेम वही एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि द पोएट एंड द फिलोसफर हैव कम टू मीट यू। अब यहां पर देखिए, द पोएट एंड द फिलोसफर हैव कम टू मीट यू। यहां पर हमने क्या लगाया? हैव लगाया, यानी हैव हमारा क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो हमने कहा कि जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और दोनों नाउन के पहले दी लगा हो तो उसके साथ वर्ब प्लूरल होगा। क्यों? इसलिए कि जब आप दोनों नाउन्स के पहले दी लगा दीजिएगा तो उससे दो व्यक्ति का बोध होगा। तो जब दो व्यक्ति का बोध हुआ तो क्लियर है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। है आप वीडियो को रोक करके आराम से हर चीज़ को लिख सकते हैं, बार बार रिपीट करके सुन सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं रूल 5। अब रूल 5 पर गौर कीजिए। अगर किसी सिंगुलर नाउन के पहले दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों, अगर किसी सिंगुलर नाउन के पहले दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों और प्रथम एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल ए या एन लगा हो तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे अ रेड एंड ब्लैक काऊ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए यहां पर अ रेड एंड ब्लैक काऊ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इज यानी वर्ब हमारा सिंगुलर है। देखिए हमने कहा कि जब किसी सिंगुलर नाउन के पहले, यानी सिंगुलर नाउन हमारा काऊ है, उसके पहले दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों, तो देखिए रेड और ब्लैक एंड से जुड़े हुए हैं और सिर्फ प्रथम एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल अ या एन आया हो तो वर्ब हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो क्यों सिंगुलर होगा? तो इसका मतलब हुआ कि जब आप किसी भी नाउन के पहले दो एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़े हैं और सिर्फ प्रथम एडजेक्टिव के पहले अगर कोई आर्टिकल अ या एन आ गया है तो उससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, उससे एक ही नाउन का बोध होगा। इसलिए वहां पे वर्ब हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब यहां पर है कि अ रेड एंड ब्लैक काऊ, तो इसका मतलब हुआ कि गाय एक ही है, वही लाल है और वही काली है। यानी अ रेड एंड ब्लैक काऊ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी एक लाल और काली गाय मैदान में चर रही है। तो एक ही गाय है जो वही लाल है और वही ब्लैक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? इज लगाया। तो जब एक ही गाय है और वही काली है, वही लाल है, तो जाहिर सी बात है कि सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर होगा तो क्रिया भी सिंगुलर होगा, अब उसमें कोई शक संदेह नहीं है। अब इसको आगे समझिएगा। अब रूल 6 देखिए। अब रूल 6 पे गौर कीजिएगा। अगर किसी सिंगुलर नाउन के पहले दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों और दोनों एडजेक्टिव के पहले अ या एन लगा हो तो उससे दो नाउन का बोध हो जाता है, दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो जाता है। तो इसका मतलब कि जब दो हो गया तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो अब यहां पर गौर कीजिए। यहां पर है कि अ ब्लैक एंड रेड, और रेड, अ ब्लैक एंड अ रेड काऊ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए
अ ब्लैक एंड अ रेड काऊ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर हमने वर्ब क्या किया, प्लूरल किया। हमने आपसे क्या बताया कि अगर किसी नाउन के पहले दो एडजेक्टिव्स, अगर किसी नाउन के पहले दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों और दोनों एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल अ या एन आया हो तो उसके साथ वर्ब प्लूरल होगा। तो क्यों वर्ब प्लूरल होगा? क्योंकि जब आप उस नाउन के पहले दो एडजेक्टिव एंड से जोड़ेंगे और दोनों के पहले अगर ए एन आ गया तो उससे दो व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, उससे दो मतलब गाय का बोध हो रहा है। यहाँ पर हो गया कि अ ब्लैक एंड अ रेड काऊ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी वहाँ पर दो गाय हैं, जो एक काली है और दूसरी लाल है, जो मैदान में चर रही हैं, कह सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको होगी। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं रूल 7। अब देखिए रूल 7 पर गौर कीजिएगा। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और प्रथम नाउन के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब माई, योर, हीज, हर, कुछ भी आ जाए, तो यानी अगर दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और प्रथम नाउन के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको कि माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टूडे। जैसे यहाँ पर देखिए, माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टूडे, यानी मेरे अंकल और गार्जियन आज आए हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने वर्ब क्या लगाया है, हैज़, यानी सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर वर्ब क्यों हुआ? तो हमने आपसे बताया कि जब दो सिंगुलर नाउन्स को आप एंड से जोड़ेंगे और सिर्फ प्रथम नाउन के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, माई आ जाए, योर आ जाए, हीज आ जाए, कुछ भी आ जाए, दूसरे नाउन के पहले नहीं आए, तो सिर्फ प्रथम नाउन के पहले आएगा तो उससे एक ही व्यक्ति का बोध होगा। तो यहाँ हुआ कि माई अंकल एंड गार्जियन, जो व्यक्ति है वो एक ही है, वही हमारा अंकल है, वही हमारा गार्जियन है, यानी व्यक्ति एक ही हुआ। तो जब हमारा सब्जेक्ट एक होगा तो जाहिर सी बात है कि वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, तो इसलिए हमने हैज़ लगाया। तो मुझे नहीं लगता इसमें। अब देखिए, अब आप रूल 8 देखेंगे। अब अगर दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और दोनों नाउन के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो उससे दो व्यक्ति का बोध होगा। तो जब दो व्यक्ति का बोध होगा तो जाहिर सी बात है कि वह भी प्लूरल होगा। अब जैसे देखिए, अब यही एग्जाम्पल, माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम टू सी मी। अब यहाँ देखिए, माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम टू सी मी। अब यहाँ पर हमने हैव लगाया, यानी वर्ब हमारा क्या हुआ, प्लूरल हुआ। तो क्यों प्लूरल हुआ? तो हमने दोनों नाउन्स के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव माई लगाया, तो उससे क्या हो गया, जब दो नाउन्स एंड से जुड़ेंगे और दोनों नाउन के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो उससे दो व्यक्ति का बोध होगा, इसलिए वर्ब हमारा प्लूरल होगा। तो मुझे नहीं लगता ये कोई दिक्कत है। देखो बाबू, अगर किसी तरह की कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसमें हमें दिक्कत हुआ, मैं आपको वहाँ पर भी समझा सकता हूँ। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट 9, रूल 9 देखते हैं। अगर दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, अब प्रथम नाउन के पहले ईच या एवरी लगा हो या दोनों नाउन के पहले ईच या एवरी लगा हो, तो दोनों ही कंडीशन में वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। अब यहाँ पर देखिए, ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड सकते हैं। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ईच पेन एंड ईच पेंसिल
इज रेड। अब यहाँ पर देखिए इज रेड। अब यहाँ पे गौर कीजिए, हमने कहा कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और अगर प्रथम नाउन के पहले ईच लगा हो और चाहे दोनों नाउन के पहले ईच लगा हो, तो जैसे ऊपर वाले में देखिए मैंने प्रथम नाउन के पहले सिर्फ ईच लगाया, ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड। तो अगर दो नाउन्स, दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, अब प्रथम नाउन के पहले ईच या एवरी लगा हो या दोनों नाउन्स के पहले ईच या एवरी लगा हो, दोनों ही कंडीशन में वर्ब सिंगुलर होगा। आप यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में वर्ब को क्या रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे। तो सिंपल एग्जांपल है ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड। कैसे भी कहिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज इंटेलिजेंट। हर लड़का हर लड़की तेज है, तो दोनों के पहले लगा दिए, तो कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं, रूल 10। अब रूल 10 मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कुछ ऐसे पेयर वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे दो नाउन्स होते हैं जो एंड से जुड़े रहते हैं, वो हमेशा जोड़ा में ही यूज़ किए जाते हैं, वो हमेशा पेयर में ही यूज़ किए जाते हैं। कुछ ऐसे दो नाउन्स एक साथ एंड से जुड़े रहते हैं जिनको पेयर वर्ड्स कहा जाता है, वो हमेशा मतलब समझिए कि साथ ही रहेंगे, तो उसके साथ वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। अब वो कौन कौन से नाउन्स हैं अब देखिए आप। अगर लेता है जैसे ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन, राइस एंड करी, जैसे करी एंड चावल, चाहे दाल भात जो आप कहते हैं, स्लो एंड स्टीडी, धीरे लेकिन लगातार, हर्स एंड कैरीज, घोड़ा गाड़ी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी। तो ये हमेशा जो हैं ये जोड़ा में ही रहते हैं। तो कोई ऐसा नाउन आपको मिले जो दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और वो हमेशा जोड़ा में ही यूज़ किए जाते हों, तो उनके साथ वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये दिमाग में रखिएगा। तो फिर ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टीडी, हॉर्स एंड कैरेज, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये सब हैमर एंड सीकल सब आता है। तो आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा, फिर आगे आप मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब इस पर हम सेंटेंस आपको बताते हैं। ब्रेड and butter is my favorite breakfast। यहाँ पर देखिए ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो देखिए ब्रेड एंड बटर इज़ हमने लगाया, यानी रोटी और मक्खन हमारा पसंदीदा नाश्ता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और वो हमेशा जोड़ा में ही यूज़ किए जाते हैं, यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो एंड से जुड़े रहते हैं और हमेशा वो जोड़ा में ही यूज़ किए जाते हैं, तो उनको आप याद रखिएगा वो कौन कौन है और उसके साथ आप वर्ब सिंगुलर रखिएगा। जैसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ट्रूथ and honesty, truth and honesty is the best policy। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी सच्चाई और ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो जो मैंने जोड़ा में लिखा उसको आप उतार लीजिएगा, उसको आप अच्छा से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको दिक्कत है, लेकिन इसमें एक चीज़ नोट आपको समझना है, एक चीज़ पर गौर करना है। उसमें एक ऐसा जोड़ा आता है जो वर्ब प्लूरल लेता है, उसको आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, वो अलग हट जाता है। वो कौन है उसको देखा जाए। है टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो मेन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मेन, यानी समय और ज्वार किसी का इंतज़ार नहीं करता, किसी व्यक्ति का इंतज़ार नहीं करता। तो ये एक अलग है, नोट में आप इसको दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा और कहीं भी पेयर वर्ड्स आए तो आप उसके साथ वर्ब सिंगुलर रखिएगा। और यहाँ पर देखिए वेट, वर्ब क्या है,
प्लूरल है। तो यही एक है टाइम एंड टाइड, जिसके साथ हमेशा आप वर्ब प्लूरल रखिएगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, देखिए यहाँ पर वेट प्लूरल वर्ब है। बाकी इसके अलावा जो मैंने लिखा आपको स्लो एंड स्टीडी, या फिर आपको मैंने बताया ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ये सब पेयर वर्ड्स है, उसके साथ वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको होगी। तो बाबू कोई भी दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर हम अगला पार्ट लेकर के आपको, आज जो मैंने बताया वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 हमने बताया चाहिए। इसके पहले हमने आपको पार्ट 1 बताया था, आज पार्ट 2 बताया। फिर अगले वीडियो में पार्ट 3, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है तो इसको डिटेल से मैं बताऊंगा। उसके बाद से इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको कि इस पर कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तब तक के लिए जय हिंद।